देखो लिखो, है ना, तो लिखो वेरिएशन इन वर्टिकल स्प्रिंग। ठीक, वेरिएशन इन वर्टिकल स्प्रिंग। क्लियर? देखो सपोज ये आपके पास स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग की क्या है, नेचुरल लेंथ। ये स्प्रिंग की क्या बच्चों, नेचुरल लेंथ। क्या किया गया है, इसको इस पॉइंट से रिलीज किए हैं। क्या किए हैं, रिलीज। नेचुरल लेंथ पे इसको पकड़ के रखे थे और क्या कर दिए, रिलीज। अब जब रिलीज करेंगे बच्चों, जब रिलीज करें जैसे ही, तो डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रही है, mg। अब जस्ट रिलीज किए तो अपवर्ड कोई फोर्स लग रही है, नहीं, कोई फोर्स नहीं लग रही। तो ये एक्सेलरेट किधर करेगा, नीचे की तरफ। फिर नीचे की तरफ फोर्स बढ़ी है तो वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आएगा एक अपवर्ड फोर्स लगेगी नहीं लगेगी, kx। ठीक, तो सपोज वो नीचे आया नीचे आया नीचे आया नीचे आया, बताओ ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां फोर्स जीरो हो जाएगी, जब अपवर्ड जो फोर्स लग रही है kx और mg आपस में क्या हो जाए, इक्वल, आपस में दोनों बराबर हो जाए, तो वो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। तो अपन क्या किए, इसको ऐसे पकड़े थे और छोड़ दिए, तो ये नीचे जाना चालू हुआ और पहुंचेगा कहां पर, ये पहुंच गया नीचे में, यहां बना रहा हूं, ठीक है, m। ठीक, अब बताओ ये कितना नीचे आएगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन कितने नीचे होगी, कितने नीचे होगी, mg बाय के। कितने नीचे होगी, mg बाय के। क्यों, क्योंकि जब kx बराबर mg हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, mg बाय के। अब यहां पे नेट फोर्स क्या है, जीरो, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। तो ये क्या बन गई, इक्विलिब्रियम पोजीशन। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या आती है, वेलोसिटी होती है मैक्सिमम। आ रही बात समझ में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में वेलोसिटी क्या आती है, मैक्सिमम। क्लियर है? अब आप मेरे को बताओ, अब आप एक चीज बताओ, यहां पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है और यहां पर रिलीज किए थे जीरो थी, डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा थी इसलिए वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में बड़ी 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 बड़ी, अब यहां पर उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी अपन पहुंच चुके हैं। अब बताओ अगर यहां पर ये मैक्सिमम वेलोसिटी जैसे पहुंच गया, अगर यहां पर इसको मैं क्या किया, यानी अभी तक कुछ पकड़ा नहीं हो, रिलीज ही छोड़ा ही हुआ, तो ये वी मैक्स के बाद और नीचे जाएगा। क्यों, क्योंकि भले ही अब नीचे जाएगा तो के एक्स फोर्स बढ़ जाएगी, नीचे जाएगा तो के एक्स फोर्स बढ़ जाएगी, लेकिन वो तब तक नीचे जाएगा ना जब तक उसकी जो काइनेटिक एनर्जी मिल गई है वो जीरो नहीं हो जाती। अब स्प्रिंग क्या करेगा, नेगेटिव वर्क करेगा और उसको क्या करेगा, रोकेगा। हरी भाई समझ, तो ये नीचे जाएगा ना, जाएगा 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 और कहां तक नीचे जाएगा, जहां तक इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। और जहां इसकी वेलोसिटी जीरो हुई वही क्या बनेगा, एम्पलीट्यूड। क्या बनेगा बच्चों, एम्पलीट्यूड। समझ में आ रही बात, पक्का? अब ये डिस्टेंस तो निकल गया mg बाय के। अब सपोज वो नीचे पहुंच गया, हमको नहीं पता कहां तक पहुंच गया, हम बोले कि कितने नीचे तक पहुंच गया, और x डैश नीचे तक पहुंचा है, x डैश नीचे तक पहुंचेगा और उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। ठीक, तो इस स्थिति में इसको बच्चों जो फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स, वो कितना लग रहा होगा, ऊपर की तरफ कितना लग रहा होगा, k mg बाय के प्लस x डैश। ठीक, और डाउनवर्ड क्या फोर्स लग रहा होगा, कैपिटल mg लग रहा होगा। तो इसके कारण इसका एक्सेलरेशन अब कहां जाएगा, अपवर्ड। तो जितना ये यहां से नीचे जा रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, डिस्प्लेस नीचे कर रहा है, इसको क्या लग रहा है, फोर्स अपवर्ड। तो एसएचएम में तो ऐसा होता है, डिस्प्लेसमेंट जिधर हो एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट होता है, मीन पोजीशन की इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। ठीक, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये भी प्रूफ करना है। क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी प्रूफ करना है। तो अपन क्या करते हैं, एफ नेट को क्या लिख देते हैं, एम ए बराबर, ये क्या आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो एम जी माइनस एम जी प्लस के एक्स डैश होगा। तो एम जी माइनस एम जी क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। तो ए बराबर क्या आ गया, के बाय एम एक्स डैश। ठीक, तो ये जैसे जितना डिस्प्लेस करते जाएगा उसके हिसाब से उसको अपवर्ड फोर्स लगती जाएगी।
क्लियर बात? अब एक और चीज, अगर a बराबर ये आया है तो इसके सामने वाला क्या होता है? ओमेगा, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा? k बाई एम, और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? m बाय k। तो टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, भले रिलीज कर रहे हैं उसको तो भी। अच्छा, अब ये जो ऑसिलेशन कर रहा है उसका अपन को क्या निकालना पड़ेगा? एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो एम्पलीट्यूड कहां होगा? इसकी यहां पे वेलोसिटी क्या थी? मैक्सिमम थी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो थी वो निकाल सकते हो आप। यहां पर क्या निकाल सकते हो? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, जितने भी डिस्टेंस जाके नीचे जीरो हो जाएगी, वही क्या होगी? वही आपका एम्पलीट्यूड होगा नया। आ रही बात समझ में? चलो देखते हैं। नेक्स्ट बनाए, इसको मिटा रहा हूं। तो अब देखते हैं एम्पलीट्यूड कैसे निकालें। एम्पलीट्यूड का फंडा क्या है कि वहां पर वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। तो देखना है कितने नीचे आके इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है। तो यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं बच्चों। क्या लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी। कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। क्यों? यहां पे वेलोसिटी क्या थी? मैक्सिमम। यहां पे वेलोसिटी क्या थी बच्चों? मैक्सिमम। अब के ई बराबर ये आ गया, तो लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या है? हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। तो क्या जाएगा? हाफ एम इंटू वी मैक्स। वी मैक्स का वैल्यू क्या होगा? ए ओमेगा। क्या होता है? ए ओमेगा। तो क्या जाएगा? ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अब वी मैक्स का इक्वेशन एक और तरीके से निकालते हैं। वी मैक्स का इक्वेशन एक और तरीके से निकालते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के भी निकाल सकते हैं। ठीक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के भी अपन निकाल सकते हैं। तो यहां पे और यहां पे क्या लगाना है बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, तो मेरे को बताओ यहां पे एनर्जी कितनी थी? यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मत मानो। पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा? कमी की बढ़ोतरी। पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो क्या क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं बच्चों? यहां पर क्या लिखते हैं? एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम हुई तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस एम जी एक्स। नीचे इतना है ना, ये वाला डिस्टेंस तो एक्स है। क्या लिखे? माइनस एम जी एक्स। पोटेंशियल एनर्जी में इतना कमी आया, प्लस हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, और प्लस क्या हुआ? हाफ के एक्स स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं? के को क्या लिख सकता हूं? यहां से इक्वेट करके लिख सकता हूं कुछ। एक्स, एक्स और एमजी में रिलेशनशिप है ना, एमजी बराबर क्या था? एमजी बराबर था के एक्स। तो एक काम करता हूं, ये एमजी की जगह के एक्स लिख देता हूं, मेरा मन लिख दिए। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस के एक्स स्क्वायर। क्या होगा? माइनस के एक्स स्क्वायर, प्लस ये होगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। हुआ? तो हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर क्या हुआ? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। उधर जाएगा तो क्या होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को कैसे इक्वेट कर सकता हूं मैं? हाफ के एक्स स्क्वायर से इक्वेट कर सकता हूं। आ रही बात समझ में? ठीक, अब एक्स का वैल्यू क्या डालूंगा? एम जी बाय के, चाहे तो डाल सकता हूं। तो ये क्या आ जाएगा? एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के स्क्वायर। तो एक के से एक के कट गया, एक एम से एक एम कट गया, और यहां से हाफ और हाफ कैंसिल हो गया। तो ए बराबर क्या आया बच्चों? क्या आया? कहां गया? एम बाय के, एम बाय के और जी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर। तो अंडर रूट हो जाएगा, और यहां क्या आएगा? जी बाय एम, जी बाय ओमेगा, सॉरी, जी बाय ओमेगा। क्लियर है बात? पक्का? और ओमेगा का वैल्यू क्या डाल सकता हूं मैं चाहूं तो? अंडर रूट के बाय एम। तो क्या होगा?
ए बराबर अंडर रूट एम बाई के इंटू जी इंटू अंडर रूट के बाई एम। तो ये फिर से क्या हो जाएगा, एम बाई के। तो कितना आएगा बच्चों, एम जी बाय के। ये क्या आ गया, एम्पलीट्यूड। समझ में, पक्का बच्चों? तो बताओ इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, स्मॉल एम जी बाय कैपिटल एम जी बाय के। मतलब जो नेचुरल लेंथ था वो उसकी अपर एक्सट्रीम पोजीशन बनी। क्या बनी है, एक्सट्रीम पोजीशन। और ये क्या बन गई, लोअर एक्सट्रीम पोजीशन। और इस ये क्या बन गई, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसके अबाउट क्या कर रहा है, समझ में आया बात, पक्का? ठीक है बच्चों, ऊपर से तो नहीं गया, नोट कर लो इसको फटाफट। तो क्या करे बच्चों, एक एम मास था, स्प्रिंग से लगा हुआ था, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, के। और उसको क्या किया अपन, रिलीज किए। तो उसका टाइम पीरियड और ओमेगा उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम लोग उसको निकालिए एम्पलीट्यूड कितना होगा। ठीक है, आगे बढ़े, पक्का? चलिए मिटाऊं इसको। अच्छा इससे क्यों मिटा रहे हो यार, मिट तो हाथ से भी जाएगा, डिजिटल बोर्ड है, भूल जाता हूं बार बार मैं। अच्छा मिटा क्यों रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो नेक्स्ट चीज, अगला क्वेश्चन, अगला वो देखते हैं क्या, इलस्ट्रेशन। तो बच्चों अब अपने पास क्या है, एक स्प्रिंग है सेम, और स्प्रिंग का मास क्या है, एम। क्या है स्प्रिंग का मास, एम। ठीक है, ठीक, ये इसकी क्या है, नेचुरल लेंथ। तो भाई जैसी, अब ये नेचुरल लेंथ पे रखा है, अब इसके ऊपर क्या किया मैं, यानी इसको अभी क्या बोल सकता हूं, डिस्प्लेस कर दिया मैंने। इसको डिस्प्लेस किया ना, इसको छोड़ दिया। तो इसको छोड़ दिया तो ये कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। कितने लेंथ पे आ जाएगा, एम मास कितने नीचे आ जाएगा, एम जी बाय के। ठीक, अब ये एम जी बाय के पे आ गया ना। ठीक, अब मैं क्या किया, ये इक्विलिब्रियम पे, अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर जेंटली एक एम मास प्लेस कर दिया। ठीक, अब क्या होगा, अभी mg बराबर kx था, तो ये इक्विलिब्रियम पे रखा हुआ था। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे रखा हुआ था, लेकिन इसके ऊपर मैं m मास प्लेस कर दूंगा तो डाउनवर्ड फोर्स बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये नीचे जाएगा। और कब तक नीचे जाएगा, जब तक अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बराबर नहीं हो जाते। फिर वहां पर जब तक पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक, और वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो फिर वो और क्या करेगा, ओवरशूट करेगा। अब इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना पक्का? अब तो अब ये आपकी पुरानी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, हम क्या किए, एक छोटू सा एम मास इसके ऊपर जेंटली प्लेस कर दिए। तो क्या हुआ, इस पे डाउनवर्ड फोर्स बढ़ गया और ये नीचे गया। क्या गया, ये नीचे। ठीक, अब ये इसकी नई पोजीशन आई है ना। ठीक, समझ लो ये वो पोजीशन है, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या है, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना। क्या है, न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा बच्चों, यहां पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। तो यहां के लिए भी इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन अभी डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, एम प्लस एम जी। और अपवर्ड फोर्स क्या होगा, देखो सपोज पुरानी इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये एक्स डैश आगे बढ़ा है और पहले से कितना था, एम जी बाई के। तो मैं ये लिख सकता हूं ना, जो नया इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो क्या होगा, एक्स डैश निकाल सकता हूं नए इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए, के एक्स प्लस एक्स डैश बराबर एम प्लस एम जी। लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। अब के एक्स प्लस एक्स डैश, तो के एक्स को लिख सकता हूं मैं क्या, एम जी बाई के प्लस एक्स डैश तो अपने को चाहिए, बराबर क्या है बच्चों, एम प्लस एम जी है, एम प्लस एम जी। अब के से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा एम जी प्लस के एक्स डैश बराबर इधर आएगा एम जी प्लस एम जी। तो क्या होगा बच्चों, एम जी कटा, के एक्स डैश बराबर क्या आया, एम जी। तो एक्स डैश बराबर क्या आया,
mg/k। ठीक, तो यहां पे रेस्ट पे था क्योंकि पहले से यहां रखा था, उसके ऊपर m मास में प्लेस किया, यहां पे रेस्ट पे था। अब उसके ऊपर m मास लगा तो वो कहां चले गया, नीचे चले गया। कितना नीचे चले गया, स्मॉल mg/k, इतना नीचे चले गया स्मॉल mg/k। अब यहां पर वेलोसिटी क्या हुई, जैसे वो नीचे गया वेलोसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम। तो ये वेलोसिटी जीरो वाला पोजीशन है और ये वेलोसिटी मैक्सिमम वाला पोजीशन है, तो एम्पलीट्यूड यही हो गया ना वापस से, फिर से अब डिराइव करने की जरूरत नहीं। तो अब एम्पलीट्यूड कितना हो गया, mg/k, तो mg/k ऊपर और mg/k कहां तक जाएगा, नीचे तक जाएगा और क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ठीक, अब यहां से सपोज नीचे जाता है, कोई डिस्टेंस x जाता है, तो फिर से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लेने, इक्वेशन रिस्टोरिंग फोर्स लिख के अपन सब चीज लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का जरूरत है क्या, नहीं। हमको पता है कि टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक फर्क पड़ जाएगा, पहले m मास ऑसिलेट करता था, अभी m प्लस m मास ऑसिलेट कर रहा है, तो टाइम पीरियड फिर से क्या होगा, कांस्टेंट फोर्स के कारण तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या हो जाएगा टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m प्लस m बाय k। ठीक, और ओमेगा क्या हो जाएगा, k बाय m प्लस m। क्लियर है। ठीक, अब हम v मैक्स भी निकाल सकते हैं। v मैक्स क्या होता है, a ओमेगा, a का वैल्यू हमको पता चल गया क्या है, mg/k है, स्मॉल mg/k, और ओमेगा क्या है, अंडर रूट, समझ में आया कि नहीं आया। v मैक्सिमम निकल गया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी निकल सकती है। पक्का बच्चों, ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया। तो जेंटली अगर m मास प्लेस कर देंगे तो उसके बाद SHM होगा और ये होगा, ऐसा होगा। ठीक है, पक्का, आगे बढ़े, घबरा तो नहीं रहे हो। नेक्स्ट, अब अपन लेते हैं बच्चों एक और क्या वेरिएशन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम लोग एक स्प्रिंग लेंगे, जैसा कि हर बार ले रहे हैं, के का m मास वाला, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा। ठीक, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया m, कितनी नीचे होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन, mg/k। अब इस स्थिति में क्या कर रहे हैं, जब वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, एक छोटू m मास, कौन सा m मास, छोटू m मास v वेलोसिटी से इससे टकराता है। ठीक, क्या होता है बच्चों, एक छोटू m मास v वेलोसिटी से, v मतलब u ले लो, u वेलोसिटी से इससे टकराता है और टकरा के चिपक जाता है, टकरा के चिपक जाएगा। तो जैसे ही कलीजन होगा, जैसे ही क्या होगा बच्चों, कलीजन होगा, उसके बाद ये चिपक गया, तो दोनों को कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, पिछले केसेस में क्या हो रहा था, ये यहां पर रेस्ट पे से चालू हो रहा था, मान रहे थे m मास को जेंटली रखे, तो मोशन जो हो रहा था रेस्ट से चालू हो रहा था। मोशन कैसे चालू हो रहा था, रेस्ट से। लेकिन अब मोशन रेस्ट से चालू नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कलीजन हो रहा है नहीं, इनइलास्टिक कलीजन, E बराबर क्या होगा, 0, है ना। तो इनइलास्टिक कलीजन होगा और इसके कारण इन लोग क्या होंगे, कुछ वेलोसिटी के साथ फिर नीचे जाएंगे। फिर SHM होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, ये अपन लोग एनालाइज करते हैं। ठीक है, देखो सपोज क्या मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकता हूं, लगा सकता हूं, क्या मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकता हूं इस कलीजन में। कैसा कलीजन है, इनइलास्टिक। कैसा कलीजन है, इनइलास्टिक। E बराबर 0, यानी पूरा पूरा डिफॉर्म हो गया, है ना, एनर्जी लॉस हो गई। तो इसीलिए क्या करेंगे, कंजर्वेशन एनर्जी नहीं लगा सकते, कंजर्वेशन मोमेंटम लगा सकते हैं। दूसरा बात, क्या बात, दूसरा बात, जब ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे बच्चों, जब ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे और सपोज इसको कुछ वेलोसिटी मिली है, नीचे जाना चालू हुआ, तो स्प्रिंग में क्या होना चालू हो जाएगा, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन आ जाएगा, तो स्प्रिंग भी एक फोर्स लगाना चालू कर देगा, प्लस वो जो मास इस पे स्टिक हो गया है उसका भी तो फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड। तो यहां तो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, फिर भी हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लें, लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं बच्चों, क्योंकि आप लोग को मैं बताया था ना कि दो फोर्सेस होते हैं, एक फोर्सेस ऐसी होती है जो मोमेंटम का चेंज स्लोली लाती है, तो mg हो गया जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, mg हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये सब मोमेंटम में चेंज क्या लाते हैं, स्लोली। और जो इंपैक्ट फोर्सेस होते हैं, इंपल्स होते हैं, वो लोग मोमेंटम में चेंज क्या लगाते हैं,
तो हम लोग इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते उस इंस्टेंट के लिए। ठीक, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए जस्ट कलीजन से पहले और जस्ट कलीजन के बाद हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे क्या चीज है कि mg लग रहा है कि kx लग रहा है, वो सबको नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि वो मोमेंटम का चेंज स्लोली लाते हैं। आप भाई अगर सपोज एक ऑब्जेक्ट को लिए और रिलीज किए तो सडनली उसका वेलोसिटी v हो जाता है क्या? नहीं ना, v वेलोसिटी होने में टाइम लगता है। तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स या ये स्प्रिंग फोर्स, ये सब लोग मोमेंटम का चेंज क्या लाते हैं? स्लोली लाते हैं। आ रही बात समझ में? तो हम लोग जो सडन इंपैक्ट इंपल्स फोर्स है, इन दोनों के कलीजन के कारण क्या फोर्स लगेगा? इंपल्स फोर्स। तो इंपल्स फोर्स के कारण कंजर्वेशन मोमेंटम उस इंस्टेंट के लिए जस्ट टकराने से पहले, जस्ट टकराने के बाद लगा सकते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये सिचुएशन भी याद रखना, काम आएगी आगे। ठीक है, तो देखो ये हो गया क्या मास? एम मास। इसकी वेलोसिटी क्या थी? 0। एक पॉइंट मास आया m, कितने वेलोसिटी से? u। ये बिफोर का बात है। आफ्टर कलीजन क्या हुआ? ये m मास में ये छोटू m मास क्या हो गया? चिपक गया। और सपोज इनकी वेलोसिटी अब हो गई v। क्या हो गई वेलोसिटी? v। ठीक, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं जस्ट बिफोर एंड आफ्टर कलीजन। क्या लिखेंगे? पहले लिखें mu प्लस 0 बराबर m प्लस m इंटू वी। तो v बराबर क्या होगा? mu बाय m प्लस m। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो अब इस स्थिति में बच्चों इसके पास एक वेलोसिटी है। क्या है? एक वेलोसिटी। वेलोसिटी 0 नहीं है। पिछले वाले केस में क्या थी? इसके पास वेलोसिटी यहां पर 0 थी, तो इसको एक्सट्रीम मान रहे थे कि नहीं मान रहे थे? लेकिन अब इसको एक्सट्रीम नहीं मान सकते। ठीक, अब भाई ये v वेलोसिटी मिली, जाहिर सी बात है अभी लोग नीचे जाएंगे और इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन अभी भी वही होगी। क्या होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन? भाई क्या? ये नीचे जाएंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन तो वो होगी ना जहां नेट फोर्स क्या होता है? 0। और नेट फोर्स कहां 0 होगा? जहां mg सॉरी m प्लस m g किसके बराबर हो जाएगा? के एक्स डैश के बराबर हो जाएगा। तो उतना x डैश। ठीक, ये तो यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं? ये टोटल एलोंगेशन कितना होगा? m प्लस m जी बाय के। ये समझ में? m प्लस m जी बाय के। क्लियर है? अब अपन क्या करते हैं? m प्लस m जी बाय के यहां पर, और यहां पे वेलोसिटी क्या होगी फिर? मैक्सिमम। वेलोसिटी क्या होगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन में वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ठीक, समझ में? और यहां से यहां कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? इसको इससे माइनस कर लो। तो जहां पे वेलोसिटी v थी वहां से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? mg बाय के। समझ में आ रहा है बच्चों? वहां से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? mg बाय के। अच्छा, ये mg बाय के अब एक एम्पलीट्यूड है क्या? क्यों? क्योंकि 0 से v मैक्स के बीच का डिस्टेंस ये होता है। अभी ये तो v से v मैक्स आ रहा है। ठीक, तो हमको पोजीशन पता है इन दोनों के बीच में। क्या पता है? पोजीशन पता है। ओमेगा और टी तो पता ही है, उसमें कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। ओमेगा अभी भी क्या होगा बच्चों? अंडर रूट के बाय एम प्लस एम, और टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट एम प्लस एम बाय के। तो उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमको ओमेगा पता है, हमको ए निकालना है, हमको वेलोसिटी v क्या है एट अ पोजीशन mg बाय के भी पता है। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, ये इक्वेशन का इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। करते हैं तो फिर। तो देखो क्या है, बताओ। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। v स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा? ए स्क्वायर। एम्पलीट्यूड निकल गया यहां से। ये v क्या है? उस x पोजीशन की वेलोसिटी। तो क्या आई थी? mu बाय m प्लस m। तो क्या लिखते हैं? mu बाय m प्लस m का होल स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है? k बाय m प्लस m। तो क्या लिख सकते हैं?
के बाय एम प्लस एम लिख सकते हैं। के बाय एम प्लस एम का अंडर रूट था, स्क्वायर हो गया तो हट गया, ठीक है। फिर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या था तो एम जी बाय के का होल स्क्वायर, ये बराबर क्या है बच्चों ए स्क्वायर, ये क्या है ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ठीक, ये m प्लस एम कट गया, ये स्क्वायर ऊपर वाले में रहेगा, नीचे वाले से स्क्वायर हट गया, तो क्या आया एम स्क्वायर यू स्क्वायर बाय के प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के। हाँ, और एक क्या बचेगा यहां एम प्लस एम, ठीक, समझ में, वो इसके नीचे क्या आएगा के स्क्वायर, ठीक है। और इस सबका पूरे का क्या कर दो अंडर रूट, तो ये क्या बताएगा बच्चों एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक। अब अगर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मिल गया, अपन को वी मैक्स निकालना है, तो क्या होगा ए इंटू ओमेगा, ये निकल गया है, इसमें ओमेगा को क्या कर दो मल्टीप्लाई। हाँ, चाहे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी निकाल सकते हैं बच्चों, लेकिन इससे निकालना क्या है ज्यादा आसान। ओके, अपन वर्क एनर्जी पावर में पढ़ते थे ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकालना, यही सिस्टम को कंजर्व, जैसे अभी इससे पहले वाले स्प्रिंग सिस्टम में किया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए और ए का वैल्यू निकाले, फिर ए से वी मैक्स बराबर ए ओमेगा निकल के फिर ए निकाले, अपन उल्टा चले ना, तो वैसा अपन क्या में करते थे वर्क एनर्जी पावर में, है ना। अभी ऐसा भी कर सकते हो, ए निकाल के फिर वी मैक्स काइनेटिक एनर्जी मैक्स ये निकाल, समझ में आया, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया, ठीक। तो स्प्रिंग के बारे में ये चीज ध्यान रखेंगे, स्प्रिंग मास सिस्टम वर्टिकल सिस्टम, ठीक, कि जैसे अगर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स छेड़ के छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा ऑसिलेट करेगा। अब एक्स आप छेड़ नहीं रहे हो, एक्स आप छेड़ नहीं रहे हो, नेचुरल लेंथ से रिलीज कर ले रहे हो, तो भी वो एसएचएम करेगा, और उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा एम जी बाय के। और एम्पलीट्यूड देखते कैसे हैं, कौन सी उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है और कौन सी उसकी पोजीशन थी जहां वेलोसिटी क्या था जीरो, तो वेलोसिटी जीरो से लेके वेलोसिटी जहां मैक्सिमम होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड बोलेंगे, रिलीज किए हुए केस में। जब खींच के छोड़े हैं उस केस में नहीं। आ रही बात समझ में, पक्का। जब खींच के छोड़ेंगे तो एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं ना, तो फिर तो जहां तक खींच के छोड़ोगे वहां के हिसाब से वैसे चम करेगा। क्लियर है, पक्का बच्चों, आगे बढ़े, समझ में आई चीज। अब ये चीज मैं आप लोग को पहले ही क्लास में पढ़ा दिया था, यानी वर्क एनर्जी पावर पढ़ाते समय एक बार रिवाइज करा देता हूं कि स्प्रिंग जब कॉम्बिनेशन रहता है तो अपन क्या लेते हैं सीरीज और पैरेलल, पहले ही पढ़ चुके हैं अपन लोग, फिर से एक बार देख लेते हैं। लिखो स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, है ना, ये अपन क्या कर चुके हैं पहले ही देख चुके हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, क्या बोलोगे, क्या देखोगे सीरीज की पैरेलल, सीरीज, ठीक है, चलो पहले पैरेलल देखते हैं। तो लिखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल में क्या होता था, पैरेलल में बताओ लोड सेम होता था कि एक्सटेंशन सेम होता था, एक्सटेंशन सेम। क्या सेम होता था बच्चों, एक्सटेंशन अगर सेम है तो कॉम्बिनेशन होती थी पैरेलल, और लोड क्या है अलग अलग। भाई जो स्प्रिंग कांस्टेंट जिसका ज्यादा होगा वो अलग फोर्स उठाएगा, और जो जिसका कम होगा वो अलग फोर्स उठाएगा। तो सपोज दो स्प्रिंग ऐसे लगे हुए K1 K2 और दोनों क्या लोड शेयर कर रहे हैं बच्चों, सेम एम मास लगा हुआ। तो भाई ऐसा नहीं है कि दोनों m/2 और m/2 उठाएंगे, भाई जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसके हिसाब से कोई एक ज्यादा उठाएगा कोई एक कम उठाएगा, लेकिन होगा क्या, दोनों का एक्सटेंशन, इसका भी x और इसका भी x होगा कि नहीं होगा, क्लियर बात। तो ये हो गया आपका सिस्टम, ये क्या हो गया बच्चों सिस्टम, क्या सेम होता है x, तो लिख लो ऐसा याद रखना, इन पैरेलल, पैरेलल एक्सटेंशन इज सेम, इन पैरेलल एक्सटेंशन इज सेम। अच्छा मेरे को बताओ क्या ये सिचुएशन में, ऐसा सिचुएशन बना हुआ है, ठीक है, इधर एक K1 का स्प्रिंग लगा, इधर एक K2 का, मैं इसको डिस्प्लेस किया हल्का सा, क्या किया हल्का सा
डिस्प्लेस किया, कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस डिस्प्लेस किया। क्या इसमें भी दोनों स्प्रिंग में एक्सटेंशन सेम है? सेम है ना। यहां पर देखो दोनों में जो चेंज इन लेंथ हुआ वो सेम का हुआ, और दोनों फोर्स किधर लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे। अब मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, इस वाले में क्या हो गया, एक्सटेंशन, इस वाले में क्या हो गया, कंप्रेशन। इसमें x का एक्सटेंशन हुआ, इसमें x का कंप्रेशन हुआ। भाई ये एक्सटेंड हो गया तो मास को क्या करेगा, पीछे खींचेगा। ये कंप्रेस हो गया तो भी मास को क्या करेगा, आगे ढकेलेगा। समझ रहे हो? तो दोनों फोर्स सेम तरफ लगा रहे हैं, दोनों में एक्सटेंशन सेम है। तो ये भी क्या है, ये भी पैरेलल है। क्या है बच्चों, ये भी पैरेलल है। आ रही बात समझ में? और पैरेलल में के इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चों, K1 प्लस K2 प्लस K3 एक्सेट्रा होता है। समझ में बात, क्लियर है? उसको बनाते कैसे हैं, देखो ऐसे, सपोज यहां पर इसको मैं छोड़ा तो ये x नीचे आ गया, तो डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा होगा, mg, और उसको संभाला कौन है, K1x प्लस K2x। कौन संभाला है उसको, K1x और K2x। ठीक है। अब अगर आप सपोज इन दोनों को हटा के मैं क्या कर दूं बच्चों, कोई एक स्प्रिंग लगा दूं, कितने का, K नेट का। कितने का बच्चों, K नेट का, जो m मास को सेम x एक्सटेंशन करके संभाला है। तो क्या होगा, mg बराबर K नेट इंटू x होगा। दोनों ही केस में सेम क्या है, mg और एक्सटेंशन, पैरेलल में एक्सटेंशन सेम होता है बोले, और दोनों मिल के संभालना है, एक प्लस एक माइनस नहीं, दोनों मिल के संभालना है। तो क्या होगा, यहां इक्वेट करोगे तो K नेट x बराबर K1x प्लस K2x, x x x कट गया, K नेट बराबर क्या आया, K1 प्लस K2। तो पैरेलल में सारी चीजें ऐड हो जाती हैं। ठीक, बात समझ में आई? पक्का? आगे बढ़े बच्चों लोग। फिर सीरीज, फिर क्या होता है बच्चों, सीरीज। तो ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ऐसा एक लोड लगा हुआ है ना, K1 K2 K3, या फिर K1 K2 K3। ठीक, ये समझ में, एम मास लटका हुआ है। अब इनमें क्या सेम होता है, एक्सटेंशन की लोड, लोड इन लोगों में क्या सेम होता है बच्चों, लोड। कि भाई अगर मैं एफ एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको खींचूंगा तो जो एफ फोर्स लगा रहा हूं ये तीनों को उतना ही टेंशन महसूस होगा, तीनों को उतना ही टेंसाइल फोर्स एफ महसूस होगा। भाई नीचे में एक वेट लगा दिया एम, तो तीनों को mg 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 फील होगा। तो लोड क्या रहता है बच्चों, सेम। तो याद रखना, इन सीरीज लोड इज सेम, लेकिन क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है तो सेम लोड पे इनका एक्सटेंशन क्या होगा, अलग अलग। तो एक्सटेंशन इज डिफरेंट, या कंप्रेशन जो भी है इज डिफरेंट। ठीक, तो इस सिचुएशन के लिए मैं लिखता हूं डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रहा है बच्चों, mg, और उसको तीनों संभाले, K1x1 प्लस K2x2 प्लस K3x3। ऐसा सही लिखा हूं ये मैं, गलत, सेम लोड लग रहा है तो mg K1x1 के बराबर भी है, mg K2x2 के बराबर भी है, और mg K3x3 के बराबर है। सेम लोड लग रहा है तीनों में। समझ में आ रही बात, तीनों में लोड क्या लग रहा है, सेम। स्प्रिंग मासलेस है ना, लोड क्या लग रहा है, सेम। अब क्या करना है, हाँ, अब सपोज मैं तीनों को हटाया और एक स्प्रिंग लगा दिया, कितने की, के इक्विवेलेंट की। ठीक, कितने की लगा दिया, के इक्विवेलेंट की लगा दिया, और उसमें एक्सटेंशन हो रहा है जितना ये तीनों में मिलके एक्सटेंशन हो रहा था, और ये लोड संभाल ले रहा है। क्या लोड संभाल ले रहा है, तो क्या लिखूंगा बच्चों, mg बराबर क्या लिखूंगा, के इक्विवेलेंट इंटू एक्स नेट।
क्या लिखूंगा, के इक्वलेंट इंटू एक्स नेट। आ रही बात समझ में? अब यहां से देखते हैं बच्चों, इससे x1 का वैल्यू क्या आएगा, mg बाई के वन, x2 का वैल्यू क्या आएगा, mg बाई के टू, x3 का वैल्यू क्या आएगा, mg बाय के थ्री। तीनों को जोड़ दो, तीनों को क्या करो, जोड़ दो। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर आएगा mg, कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 1 बाय के वन प्लस 1 बाय के टू प्लस 1 बाय के थ्री। अब ये x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या है, x नेट के बराबर है, और x नेट की जगह क्या लिख सकता हूं, mg बाय के नेट बराबर क्या आया, 1 बाय के वन प्लस 1 बाय के टू प्लस 1 बाय के थ्री। तो इधर वाला जो mg था उससे ये mg कैंसिल हो गया, और 1 बाय के नेट बराबर क्या आ गया, 1 बाय के वन प्लस 1 बाय के टू प्लस 1 बाय के थ्री। तो ये है स्प्रिंग इन सीरीज। तो सीरीज में रेसिप्रोकल का सम लेना है, और इस पैरेलल में क्या, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, पक्का ये क्लियर है? नेक्स्ट चीज पढ़े, चलिए अगला। अगला चीज ये देखते हैं कि अगर आपका स्प्रिंग जो है वो कैसा है, ऐसा एक स्प्रिंग है ऐसा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट था k और इसका नेचुरल लेंथ था l, ठीक। सपोज बच्चों मेरा मन हुआ, मैं इसको बीच से दो टुकड़ा कर दिया, क्या कर दिया, दो टुकड़ा। अब दो टुकड़े करने पे ये क्या बन गए, दो स्प्रिंग बन गए। लेंथ कितना है, आधा, लेंथ कितना है, आधा। अब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया, सपोज k डैश और k डैश, क्योंकि इक्वल लेंथ के हैं और सेम मटेरियल के हैं तो k डैश और k डैश हो गया, लेकिन चेंज हो गया। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया बच्चों, चेंज, ठीक। k ही नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि मैं इनको वापस जोड़ूंगा तो वापस से आ जाना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, k आ जाना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, स्प्रिंग कांस्टेंट। भाई इन दोनों को जोड़ा तो क्या आना चाहिए, k। तो जोड़ूंगा तो ये सीरीज में होंगे कि पैरेलल में, सीरीज में होंगे ना। तो अगर जोड़ूंगा इन लोग सीरीज में होंगे तो मैं क्या लिखूंगा, 1 बाय के डैश प्लस 1 बाय के डैश बराबर 1 बाय के, 2 बाय के डैश बराबर 1 बाय के बराबर के डैश बाय 2, के डैश बराबर 2k। लेंथ को आधा किया, के क्या हो गया, डबल। तो मैं बोल सकता हूं जो के डैश होगा, नया के, स्प्रिंग को अगर मैं टुकड़ों में बांट दिया तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ ऑफ पार्ट, उस पार्ट के लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे तीन टुकड़े किया है ना, तो सबका 3k हो जाएगा। आ रही बात समझ में? या ऐसा किया कि l/2 किया, एक को l/6 किया, तो जिसको l/2 किया हूं वो 2l हो जाएगा, 2k हो जाएगा, जिसको l/6 किया हूं वो 6k हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ताकि सबको वापस से जोड़े पैरेलल में, तो वापस से k आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आप खुद सोचो। अगर 2k हो गया तो ये आ गया ना, 1/2k प्लस 1/2k आ जाएगा, 1/k, 2/2k, 2 कटा 1/k आ गया कि नहीं आ गया। तो दोनों को जोड़ने से वापस k मिल जाना चाहिए। तो जाहिर ध्यान देना, अगर स्प्रिंग को अपन तोड़ते हैं या l पार्ट्स में, इन्हें n पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हर पार्ट का जो k होगा वो अलग होगा, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ को। तो अगर ओरिजिनल लेंथ से आधा हो गया तो उसका k डबल हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ से 1/3 हो गया तो ये हो जाएगा, 2/3 हो गया तो 3/2k हो जाएगा। समझ में आ गई बात? पक्का, जितना गुना कम होगा लेंथ उतना गुना k बढ़ जाएगा। पक्का, ये बात याद रहेगी? क्लियर है? आगे बढ़े। तो आपको कई बार क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा कि सेम मटेरियल के स्प्रिंग लगे हुए हैं, सेम मटेरियल के स्प्रिंग है, एक के था, है ना, और आपको बोल देगा देखो जैसे ऐसा 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 ऐसा, आपको बोल देगा ये 1 2 3 4, ये सब सेम मटेरियल से बने हुए हैं। आपको बोल देगा भाई इसका लेंथ है l/2, इसका लेंथ है अच्छा इसका लेंथ है l/6, इसका लेंथ है l/4, इसका लेंथ है l/2, इसका लेंथ है l, और आपको बोल देगा भाई यहाँ एक मास लटका है और इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिए, एसएचएम कर रहा है, क्या कर रहा है, एसएचएम, इसका टाइम पीरियड बताओ। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा। अब आप क्या बोल दोगे, देखो भाई ये l/6 है, क्या है, l/6 है, तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 6k। अगर l लेंथ का k है तो l/6 के लिए क्या होगा,
6 के, सेम मटेरियल के बने हुए हैं। L बाय 4 है तो 4 के, L बाय 2 है तो 2 के, L है तो K। आ रही बात समझ में? अब ये सब क्या में दिख रहे हैं आपको, सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में। सबका एक्सटेंशन क्या होगा? सेम। पैरेलल में क्या होता है सब? ऐड। तो K 2 के, 3 के, 3 के 4 के, 7 के 6 के, 13 के। कितना हो गया बच्चों? 13 के। तो टाइम पीरियड लिख लेंगे 2 पाई अंडर रूट m बाय, समझ में आई बात? पक्का? ठीक। कई क्वेश्चन में ऐसी ये इंफिनिटी तक दे देगा, लेंथ बढ़ बढ़ के इंफिनिटी हो रहा है, तो वही सीरीज बन जाएगी ऐसी, k1 प्लस k2 प्लस k3, सीरीज में वही लिखते हैं ना, तो k इक्वलेंट को ऐसा जीपी बन जाएगा, आपको दिखेगा क्या बन गया है? जीपी। तो सम टू इनफाइनाइट टर्म्स का क्या आता है? a बाय 1 माइनस आर, वो लगा के निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन अभी आगे फर्दर शीट में करेंगे तो अपन देखेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया बच्चों? स्प्रिंग के बारे में पूरी चीज है ना? तो स्प्रिंग मास सिस्टम हॉरिजॉन्टल में कैसा इक्वेशन मोशन करता है और वर्टिकल में कैसा करता है, हम लोग को ध्यान देना है ना? और एक क्या इंपॉर्टेंट बात ध्यान दिए जब हम लोग डेराइव कर रहे थे कि कलीजन में जो पढ़े थे हम लोग, है ना, वो चीज याद रखना हमेशा, यहाँ काम आएगी, क्योंकि कि मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग इंपल्सिव फोर्सेस के कारण ही लगा सकते हैं। जो नॉन इंपल्सिव फोर्सेस हैं या जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है जो मोमेंटम चेंज बहुत देर में लाती हैं, उनको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं जब कलीजन हो रहा है उस इंस्टेंट पे। ठीक है, पक्का? बढ़े आगे, चलिए। अब ये हो गया आप लोग का स्प्रिंग मास सिस्टम खत्म। अब इससे रिलेटेड क्या बनाते हैं बच्चों? सवाल।